कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को लेकर आज एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये संबोधन रात 8 बजे होगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित किया था। कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के लोगों से बातचीत की और कोरोना से लड़ाई में सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से नोवल कोरोना के कारण कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव के बावजूद मानवीय आधार पर कामगारों की संख्या कम न करने का आग्रह किया। एसोचैम, फिक्की, सीआईआई और देश के 18 शहरों के कई स्थानीय परिसंघों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक संभव हो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने को कहें। उन्होंने असंगठित क्षेत्र की आवश्यकताओं पर एक सुर में बोलने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और कहा कि ये आर्थिक एकता की एक नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर असर नहीं पड़ना चाहिए और इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता के महत्व की बात भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए चिकित्सकों के परामर्श का पालन करते हुए फैक्ट्रियों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों पर सफाई रखें। उन्होंने उद्योगपतियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कोष का इस्तेमाल विश्व महामारी की इस मुश्किल घड़ी में मानवीय कार्यों के लिए करने का आग्रह किया। उद्योग प्रतिनिधियों ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए अत्यधिक सक्रियता दिखाते हुए आगे बढ़कर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किए जा रहे उपायों की उन्हें जानकारी दी। उद्योग प्रतिनिधियों ने आर्थिक हानि के बावजूद लॉकडाउन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आज प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इससे पहले इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मीडिया की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता को जागरूक करने का काम करती है। प्रधानमंत्री ने 3 चीजों की अहमियत जनता को बताने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने #StayAtHome को प्रमोट करने के लिए जागरूक करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों को डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रमोट करे। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता को बताए कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। राज्यसभा टीवी की तरफ से आप तमाम दर्शकों से अपील है कि आप इस समय सरकार का पूरा सहयोग करें और अपने घरों में ही रहें। लॉकडाउन को गंभीरता से लें। कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और निर्देशों का पालन करें। ये आपके साथ ही आपके परिवार, समाज और देश हित में है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अधिकारियों के साथ बैठक की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजधानी दिल्ली के हेड ऑफिस में एनसीडीसी के अधिकारियों और अलग अलग राज्यों में एनसीडीसी के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस के मुद्दे पर संपर्क किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 64,000 लोग विदेशों से भारत लौटे हैं, जिसमें से 8,000 लोगों को सरकारी व्यवस्था में क्वारंटाइन किया गया है, तो वहीं 56,000 लोग होम क्वारंटाइन हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि फिलहाल लोग सरकार के आदेशों का पालन करें, जिसमें 1 मीटर की दूरी रखना, भीड़ इकट्ठी ना करना जैसे आदेशों को माने तो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। 4 दिन में ही मैंने देखा कि लगभग 64,000 पैसेंजर्स जो हैं 21 तारीख से लेकर अभी के बीच में विदेशों से भारत में आए हैं, जिसमें से लगभग 8,000 से ज़्यादा को सरकार की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखा गया है और लगभग 56,000 जो है वो होम क्वारंटाइन में है। तो ये समय वो है जिसमें कि होम क्वारंटाइन और सरकारी क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को भी सरकार की व्यवस्था से कोऑपरेट करना है, समाज के साथ कोऑपरेट करना है, अपने घर के लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे रुख करते हैं अनु का। अनु, कोरोना वायरस की चुनौती के बीच सरकार ने राज्यों से कड़े तरीके से लॉकडाउन लागू करने को कहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों से घरों में रहने की अपील की है। कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? आम जनता किस तरह से ले रही है इसे?
बिल्कुल अंकिता, जब अगर हम बात करें, अगर हम पूरे डेट्स ऑफ एपिसोड्स को देखें, संडे को जिस तरह से कई शहरों ने, कई राज्यों ने लॉकडाउन का आदेश दे दिया था, लेकिन सोमवार को हमने देखा था कि कई राज्य इसका पालन नहीं कर रहे थे। मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, ये संक्रमण में ये जो है ये कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो इसी के चलते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही देखा कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा कि आप इसको सख्ती से पालन करवाएं। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी की पूरी स्थिति का, जब से ये कोरोना वायरस की सिचुएशन सामने आई है, तब से इस पूरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। और तब से लेकर अब तक अगर आज हम स्थिति की बात करें कि जिस तरह की लॉकडाउन को लेकर सिचुएशन है, तो देखा जा रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, अधिकारी हैं, वो इसे लोगों से सख्ती से पालन करवा रहे हैं। और लोग भी जो है अब धीरे धीरे इस लॉकडाउन की जो समस्या, जो लॉकडाउन है, इसको समझ रहे हैं और इसका पालन करते नजर आ रहे हैं। कल से स्थिति काफ़ी बेहतर है। और अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे लोगों को एक बार फिर कोरोना वायरस के ऊपर संबोधित करेंगे। सभी लोगों की निगाहें, सभी लोग इसको सुनने के लिए बैठेंगे और देखेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ उनके लिए लेकर आते हैं, कोरोना वायरस पर क्या कुछ जानकारी उनके साथ साझा करते हैं। और अगर हम देखें तो पिछले कई टाइम से जो है खुद केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पूरे समस्या को निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कोशिशें लगातार इनकी जारी हैं कि लोग जितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना बेहतर होगा। इसी के चलते जो देश भर में मेट्रोज़ हैं, रेल्स हैं, हवाई यात्रा है, उन सबको 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो सबसे बड़ी कोशिश केंद्र सरकार की यही है कि लोग जितना अपने आप में डिस्टेंस, 1 मीटर की दूरी, भीड़ कम करना, जितना ये सब आदेशों का पालन करेंगे, उतनी हम ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है इसको नियंत्रण में ला पाएंगे। सरकार लगातार इसी कवायद में लगी है। लोगों का सहयोग इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के चलते आज जो देखा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और अफसरों को बोल दिया है कि लॉकडाउन की जो आदेश है उसको सख्ती से पालन कराएं। और अब देखा जा रहा है कि सड़कें खाली हैं। लोगों को अगर कोई ज़रूरी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को ही अलाउ किया जा रहा है। बाकी अगर किसी का ज़रूरी नहीं है तो उनको सिटी में, या ये कहें कि उस दायरे से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम देखें, WHO ने भी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है कि जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन को लेकर जो कदम उठाए हैं और समय रहते ये कदम उठाए हैं, ये बेहद ज़रूरी थे। क्योंकि भारत उस स्थिति में है जिसे कहते हैं स्टेज 2, जो कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन तक नहीं पहुंचा है। इस तक पहुंच गए तो ये जो स्थिति है काफ़ी बदतर हो सकती है। इसी से बचने के लिए केंद्र सरकार ये कड़े कदम उठा रही है और इसको चलते इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है वो आम जनता का है। और सरकार पूरी तरह से उम्मीदें लगाए बैठी है कि जनता जो है इस पूरे मामले में पूरा सहयोग करेगी केंद्र सरकार का, और जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उससे हम जल्द निकल पाएंगे। बिल्कुल, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जनता भी सरकार की मदद कर सकती है घर में रहकर, अपने आप को सुरक्षित रखकर। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 560 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। सरकार ने राज्यों से कड़े तरीके से लॉकडाउन लागू करने को कहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से घरों में रहने की अपील की है। इस बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब, पुडुचेरी और फिर महाराष्ट्र ने अपने यहां कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दवा और जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, प्रार्थना स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। जबकि सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान ने देर रात भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगाने की बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अगर नियम टूटे तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है, आप भी मदद करें। दिल्ली में अभी वायरस के 30 केस हैं। मेरी आप सब लोगों से विनती है, हमने पूरी ताकत लगा दी है इसको रोकने के लिए। सरकार की सारी ताकत लगा दी है। केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलके इसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। आपका साथ चाहिए। अब सब लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे।
इससे पहले तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, असम, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया। इस दौरान धारा 144 भी लागू रहेगी। ये पाबंदी 1897 के एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत लागू की जा रही है, जिसके उल्लंघन पर 6 महीने जेल या फिर 1,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों ही सजाओं का प्रावधान है। हरियाणा में लॉकडाउन का मंगलवार को पहला दिन है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड बनाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लोगों से इसमें योगदान देने की अपील की है। उन्होंने इसमें 5 लाख का योगदान दिया है। सभी विधायकों ने भी अपनी 1 महीने की सैलरी देने का फैसला किया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 492 हो गए हैं। इनमें से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कुल 95 नए कोरोना पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य संक्रमण के फैलाव को रोकना है। सरकार स्वास्थ्य देखभाल क्षमता में वृद्धि कर रही है और राज्यों से रोगियों के इलाज के लिए विशेष अस्पताल तैयार करने का अनुरोध भी किया है। हमने स्टेट्स को ये भी रिक्वेस्ट की कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो कोविड-19 केसेस के मैनेजमेंट के लिए हर तरह से यथासंभव तैयारी के साथ रहे, वो उन हॉस्पिटल्स को भी रेडी किया जाए। ये हम भी सब स्टेट्स को बोल चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि 15,000 संग्रह केंद्रों वाली 12 निजी प्रयोगशालाओं में भी जांच शुरू कर दी गई है। अब तक 2 किट विनिर्माताओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। निजी क्षेत्र की लेबोरेटरीज का प्रयोग करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं और जब से ये निर्देश दिए गए हैं तब से 12 लेबोरेटरीज चेन्स रजिस्टर हो गई हैं और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। इन 12 के ही करीबन 15,000 कलेक्शन सेंटर पूरे देश में हैं और ये काम जारी है और हर मिनट ये बढ़ रही है। 12 लेबोरेटरी चेन्स रजिस्टर हो गई हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इन 12 के ही करीबन 15,000 कलेक्शन सेंटर पूरे देश में हैं और ये काम जारी है और हर मिनट ये बढ़ रही हैं लैब्स। किट मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया गया है ICMR NIV पुणे में और 2 किट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और ये भी स्पष्ट किया जाना चाहते हैं इस समय कि ये FDA CE अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है। ICMR NIV प्रमाणित भी जो टेस्ट किए जाएंगे वहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे वो भी स्वीकृत हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है कोविड टेस्टिंग के लिए। केंद्र सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों को सभी 107 आव्रजन जांच केंद्रों पर ही रोकने का फैसला किया है। इनमें हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर मौजूद आव्रजन जांच केंद्र शामिल हैं। अधिसूचना के जरिए कोविड-19 के मद्देनजर सभी 107 आव्रजन जांच केंद्रों पर यात्रियों को रोकने के केंद्र सरकार के आदेश के बारे में सूचित किया गया है। इनमें सभी हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, भूमि बंदरगाहों, रेल बंदरगाहों और नदी बंदरगाहों के आव्रजन जांच केंद्र शामिल हैं। ट्रेन, बसों और मेट्रो के बाद अब घरेलू उड़ानों पर पाबंदी लगी है। आज आधी रात से कोई घरेलू फ्लाइट नहीं उड़ेगी। आदेश में जिक्र नहीं है कि पाबंदी कब तक रहेगी, हालांकि कार्गो विमान उड़ते रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को सभी घरेलू उड़ानों पर पाबंदी का फैसला लेना पड़ा। विदेश से आने वाले विमानों पर रविवार से ही पाबंदी है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते भारत सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अपनी यात्रा के रास्ते में फंसे 113 भारतीय यात्री मलेशिया से अपने घरों के लिए रवाना हो गए। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि पहले भारतीयों को स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संस्थाओं के समन्वय के जरिए विभिन्न होटलों और हॉस्टल में ले जाया गया था। कुआलालंपुर में भारतीय उच्चायोग ने यात्रा प्रतिबंध के कारण कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर फंसे 113 भारतीय यात्रियों को सुरक्षित निकालने में समन्वय किया।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से एक साथ 3 महीने का अनाज उधार पर उठाने की छूट दी है। ऐसा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग 75 करोड़ लाभार्थी आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, जनता को खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए व्यय विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के इस प्रस्ताव से सहमत हुआ है कि एफसीआई से 3 महीने के लिए खाद्यान्न उधारी पर राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा उठाए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अनुबंधित कर्मचारी जो लॉकडाउन की वजह से ड्यूटी पर आने में असमर्थ हैं, उनका वेतन नहीं कटेगा और पूरे पैसे का भुगतान किया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 15 दिसंबर से शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर लगे टेंट को भी हटाया गया है। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद ये लोग धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है, साथ ही कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली में धारा 144 लागू है और राजधानी को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके बावजूद वहां कुछ प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद कोरोना वायरस महामारी की वजह से नमाजियों के लिए 31 मार्च तक बंद रहेगी। जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के मुताबिक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के तहत ये फैसला लिया गया है, क्योंकि विदेश से लौटने वाले कई लोग मस्जिद में नमाज अदा करने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आपातकालीन कोष में योगदान के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि एकजुटता और एक साथ काम करने से चुनौतियों का सामना हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने की लंबी लड़ाई में सबका सहयोग जरूरी है। कोष में श्रीलंका ने 50 लाख, बांग्लादेश ने 15 लाख और अफगानिस्तान ने $10 लाख का योगदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने और उससे मुकाबला करने में मदद के लिए इस कोष का ऐलान किया था। भारत ने सबसे पहले कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए दक्षेश आपात कोष में $1 करोड़ का योगदान करने की घोषणा की। उसके बाद नेपाल और अफगानिस्तान ने $10 लाख और मालदीव और भूटान ने क्रमशः $2 लाख और $1 लाख देने की घोषणा की। इस बीच कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के मद्देनजर सार्क के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने अनुभवों को साझा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से उम्मीदें जताई हैं। सोमवार को WHO के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल जे रयान ने कोरोना के मामले में भारत से उम्मीद जताई और कहा कि भारत ने स्मॉल पॉक्स और पोलियो के उन्मूलन में दुनिया का नेतृत्व किया है और भारत में जबरदस्त क्षमता है। Really important that India continues to take aggressive action at the public health level and at the level of society to contain, control, suppress this disease and to save lives. India led the world in eradicating 2 silent killers or eliminating them in the country. Smallpox, one of the greatest successes of mankind, a virus that killed more people on this planet than all the wars put together. India, through targeted public health intervention, ended that disease and gave a great gift to the world. India also eliminated polio, another silent killer, and did a tremendous job on surveillance and finding cases and vaccinating and doing all the things that need to be done. So India has tremendous capacities. All countries have tremendous capacities. When communities are mobilized, when civil society is mobilized. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 15,873 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण की मार इटली में सबसे ज्यादा पड़ी है। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण से सोमवार को 601 लोगों की मौत के बाद अब तक सबसे ज्यादा 6,000 मौतें हुई हैं। हालांकि सोमवार को बीते 3 दिनों में इटली में सबसे कम मौतें हुई हैं।
कोरोना वायरस से मौतों के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला सबसे पहले आया था। चीन में अब तक 3,277 जान जा चुकी हैं। चीन में संक्रमित लोगों की संख्या 81,000 से ज्यादा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों की आवाजाही पर कम से कम 3 हफ्ते के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। वायरस के चलते देश में मृतकों की संख्या 335 पर पहुंच गई है। जॉनसन ने चेताया कि जो भी इन सख्त नियमों का उल्लंघन करेगा उसे पुलिस की कार्रवाई का सामना करना होगा। इसी तरह की सख्ती दुनिया के अन्य देशों में भी देखने को मिल रही है। दक्षिण अफ्रीका को भी 3 हफ्ते के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में एक दिन में 130 से अधिक लोगों की मौत होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आवश्यक मेडिकल आपूर्ति और निजी सुरक्षा उपकरणों की जमाखोरी रोकने के लिए एक सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। सोमवार तक अमेरिका में 43,700 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इनमें से 10,000 मामले केवल एक दिन में सामने आए। आदेश में ट्रंप ने कहा कि सरकार जमाखोरी और आवश्यक दवाओं तथा सैनिटाइजर और मास्क जैसी वस्तुओं, निजी सुरक्षा के अन्य उपकरणों के दाम अत्यधिक बढ़ाए जाने के खिलाफ कार्रवाई करेगी। My administration continues to work with Democrats and Republicans to reach an agreement on an urgent relief bill for the millions of American workers and small businesses and large businesses that were badly affected by the medical difficulty that we've had. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने सोमवार को दुनिया के सभी कोनों में तत्काल वैश्विक संघर्ष विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये समय सशस्त्र युद्ध को पूरी तरह से रोकने और कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का है। Fury of the virus illustrates the folly of war. That is why today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को आगाह किया कि कोविड-19 महामारी स्पष्ट तौर पर तेज गति से फैल रही है। हालांकि संगठन ने कहा कि प्रकोप के इस रुख को बदलना संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पहले मामले से 1 लाख मामले तक पहुंचने में 11 दिन लगे, दूसरे 1 लाख मामले में पहुंचने में भी 11 दिन लगे और तीसरे 1 लाख मामले सिर्फ 4 दिनों में सामने आए हैं, लेकिन इस महामारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को चेतावनी दी कि कोविड-19 के उपचार में बिना परीक्षण वाली दवाओं का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है और इससे झूठी उम्मीदें जग सकती हैं। राज्यसभा टीवी की तरफ से आप तमाम दर्शकों से अपील है कि आप इस समय सरकार का पूरा सहयोग करें और अपने घरों में ही रहें। ये आपके और आपके परिवार, समाज और देश हित में है। लॉकडाउन को गंभीरता से लें, कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और निर्देशों का पालन करें।